किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। सबको पता है अपने कर्मों का ही खेल है सारा, वरना माँ गंगा के किनारे यूं ही भीड़ नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बड़ी छोटी कथा है रावण की। रावण के साथ जो कुछ भी हुआ उसे समझने के लिए पीछे की कथा समझनी पड़ेगी। रावण की बहन, जिसका नाम था शूर्पणखा, सूपे के आकार के नाखून होने के कारण उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। शूर्पणखा विद्युज्जीवा नाम के एक व्यक्ति से प्रेम करती थी और उससे विवाह कर बैठी। विद्युज्जीवा कालचेय नाम के एक राजा का सेनापति था। रावण पूरी दुनिया पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था और अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। इसके लिए वो अलग अलग राजाओं को अपने अधीन कर रहा था, लेकिन कालचेय ने उसे मना कर दिया कि मैं तुम्हारे अधीन नहीं आऊंगा। इतनी सी बात से गुस्सा होकर रावण ने कालचेय की सेना पर चढ़ाई कर दी। रावण को मालूम था सामने वाली सेना का सेनापति उसकी बहन का पति है, फिर भी उसने किसी की भी नहीं सुनी और विद्युज्जीवा का वध कर दिया। जब ये बात शूर्पणखा को पता चली तो शूर्पणखा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जिससे शूर्पणखा प्रेम करती थी उसका वध तो उसके भाई ने ही कर दिया। शूर्पणखा चाहकर भी रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि रावण बहुत ही पराक्रमी और बहुत ही शक्तिशाली था। इसीलिए शूर्पणखा ने मन ही मन में श्राप दिया, जिस तरह तुमने मेरे पति को मार डाला, तुम मेरे पति की हत्या का कारण बने हो, उसी तरह तुम्हारी हत्या का कारण मैं ही बनूंगी। उसके बाद कुछ दिन शूर्पणखा लंका में रही और उसके बाद दक्षिण के जंगलों में चली गई। तब उसे वहां पता चला वन में कोई वनवास काटने के लिए आया है, जो रावण से ज्यादा तेजस्वी है, बलशाली है, प्रभावशाली है, और वो है श्री राम। और वो अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ वनवास बिताने आया है। शूर्पणखा ने अपना सुंदर रूप सजाया और सबसे पहले राम जी के पास गई तो राम जी ने उनसे कहा, मैं पतिव्रता हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर वो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी उसे मना कर दिया। जब शूर्पणखा को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने माता सीता पर वार किया। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। नाक कटने के बाद वह दौड़कर रावण के पास गई और उसने कहा, भैया तुम यहाँ बैठे हो और किसी ने तुम्हारी बहन की नाक काट दी। रावण अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसने कहा, तू बता तो सही किसने तेरी नाक काटी है, उसका नामो निशान मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा। एक पराक्रमी बलशाली इंसान जंगल में बैठा है, उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर है, वह पत्नी तो आपकी होनी चाहिए। तुम क्या करोगे इस पूरी सृष्टि पर प्रभुत्व जमाकर, जब वो इतनी सुंदर स्त्री तुम्हारे महल में ही नहीं है। अब रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह पहुंचा माता सीता का अपहरण करने के लिए। रावण सीता माता का अपहरण करके उन्हें लंका ले आया।
तब प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध कर दिया। अगर रावण ने शूर्पणखा के पति को नहीं मारा होता तो शूर्पणखा रावण की मौत का कारण कभी नहीं बनती। बहुत छोटी सी कथा है जिसका सार यह कह रहा है, आप जो कुछ भी देंगे वो सब आपके पास लौटकर जरूर आएगा। इसीलिए अपने कर्मों का खेल समझना शुरू कीजिए, परिणाम आपके पास जरूर आएगा। अपनी मेहनत और अपने जुनून से कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करनी चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।